अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 9 डेल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के नाम से मैं ज़िशान हनीफ आप सारे बच्चों को फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो हैं अब इस ऑनलाइन सेटअप से गो थ्रू हो चुके हैं और आपको जो फर्स्ट डे जो मसाइल आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि अब आप जो है वो दिल लगा के जो अपने लेक्चर्स को फुल्ली तौर पर उनके ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन के नाम से डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे जो फर्स्ट वाला टॉपिक था वो तो था सबसे पहले कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा पहला सवाल भी बन सकता है। सॉल्यूशन जो होता है उसमें और प्योर लिक्विड में क्या डिफरेंस है वो भी डिफरेंस देखा। अलॉय को सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा। डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बेटा सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम वो पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमने लास्ट टॉपिक जो है वो परसेंटेज पे पढ़ा था। मोलैरिटी का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती। टैप वाटर आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे घरों के अंदर जो पानी है जो हम पीते हैं इसके अंदर सॉल्यूट ना होने के बराबर है, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है लाइक ब्राइन, समुद्री पानी, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। अच्छा बच्चों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो स्टॉक में मौजूद है, हमारे पास मौजूद है और उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और आप लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक आप तजुर्बा लगा रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो डाइल्यूट चाहिए। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करने लगा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आज हम एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे। बिल्कुल, आज बच्चों हम एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे। आज हम अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। आप मार्केट में जाएं, आपको सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल मिलती है, लैब ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलता है। उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि आप जो कंसंट्रेशन है वो 12 मोलर होती है, 12 मोलर, 12 मोलर मिलता है। लेकिन लैब के अंदर अगर हम कोई कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड ना हो, इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको चाहिए 0.01 मोलर, आपको चाहिए 1 मोलर। तो सोचें आप उस सॉल्यूशन में से अपनी मर्जी का सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात को पिक्चर की सूरत में बेटा रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया गया है। स्टॉक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो आपको गिवन है। आपको स्टॉक सॉल्यूशन दिया गया है और स्टॉक सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी भी पता है। आप उस स्टॉक सॉल्यूशन से अपना जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो बनाना चाहते हैं। आप अपना जो इस्तेमाल करने वाला सॉल्यूशन है वो बनाना चाहते हैं। आप स्टॉक सॉल्यूशन से, गिवन सॉल्यूशन से अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, यू आर गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यू आर गिवन, आपको दिया गया है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और आपसे कहा जाता है प्रिपेयर करें 0.1, तो आपको दिया गया है 0.01 प्रिपेयर करें और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। यू आर गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, प्रिपेयर
आप प्रिपेयर करें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये बच्चों स्टेटमेंट सारे बच्चे जो है ध्यान से पहले जहन में बिठा लो, ये है क्या। इसका ये मतलब है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है, जो आपको गिवन सॉल्यूशन दिया गया है, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1। ये देखें, यू आर गिवन, आपको हमने एक सॉल्यूशन दे दिया, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 है। और आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है इसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, इसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं M2 का नाम दे देता हूँ। रेशो है ना, तो रेशो में मोलैरिटी 1 मोलैरिटी 2 का नाम दे देता हूँ। आपको जो सॉल्यूशन बनाना है दैट इज 0.01 बनाना है, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसका वॉल्यूम होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि मैं स्टॉक सॉल्यूशन में से कितना निकालूं, उसमें कितना पानी डालूं। बड़ी सीधी सी बात है। एक बच्चा कहता है कि सर आप ऐसा करें, आप स्टॉक सॉल्यूशन में से ना 5 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लें, बाकी पानी डाल दें। पतला ही करना है ना सॉल्यूशन को। देखो ना 0.1 है, 0.1 मोलर था। एक बच्चा कहता है सर गैस लगाते हैं, हम इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और बाकी पानी डाल के 100 बना लेते हैं। क्या उसकी बात मान लूँ मैं? नहीं मानूं। बेटा स्टॉक सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1, और ये आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आपने जो सॉल्यूशन बनाना है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी 0.01 हो, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, उसकी मोलैरिटी 0.01 होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इसकी मोलैरिटी तो पता है 0.1, बनानी कितनी है 0.01, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कि सर मैं इसमें से कितना सॉल्यूशन निकालूं, इसमें मैं कितना सॉल्यूशन निकालूं और बाकी पानी डाल के ये वाली ताकत का सॉल्यूशन बना लूं। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, इसकी मोलैरिटी ज़्यादा है और मैंने इसको पतला करना है, इसकी मोलैरिटी को कम करना है। मोलैरिटी कम करने का तरीका है कि आप उसके अंदर वाटर ऐड कर दें तो उसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मुझे इसका वॉल्यूम नहीं पता, इसकी मुझे मोलैरिटी तो पता है, इसकी M1 तो पता है, लेकिन मुझे इसका V1 नहीं पता कि मैं इसमें से कितना वॉल्यूम निकालूं और उसमें पानी डाल के टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब कर लूं। हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाना है मैंने, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए मुझे चाहिए V1। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को जो पतला करना है उसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है M1V1 इक्वल होती है M2V2। M1 जो होता है ये आपके गिवन सॉल्यूशन को शो करता है, आपके स्टॉक सॉल्यूशन को शो करता है, आपके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को शो करता है। ये जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है ये बच्चों हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड। ये जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है इसे आप कंसंट्रेटेड भी कह सकते हैं, इसे आप अपना गिवन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इसे आप अपना रिक्वायर यानी स्टॉक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये आपको गिवन है, इसकी मोलैरिटी आपको पता है। ये जो आप बनाना चाहते हैं दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, इसे आपने बनाना है। तो फॉर्मूला है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का M1V1 बराबर M2V2। आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था, आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था, अब यहाँ बच्चों मेरे पास एक्टिविटी के लिए पास चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे, बहरहाल सुनो बेटा,
आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन दिया गया है उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.1, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें से मैंने कितना वॉल्यूम निकालना है, V1 मैंने फाइंड करना है। आपने जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी तो आपको पता है ना, वो तो आपको अंडरस्टूड है कि आपको पता है कि मैंने कितने मोलर सॉल्यूशन बनाना है 0.01, और उसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम आप बनाना चाहते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना चाहते हैं। 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाई 100 ओवर 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 0.1 यानी कि ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास आ जाएगा V1 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब है इस 10 सेंटीमीटर क्यूब का? इस 10 सेंटीमीटर क्यूब का बच्चों मतलब है कि आपके पास जो स्टॉक दिया गया है ना, उस स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लें। जो आपको स्टॉक दिया गया है उसमें से 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाल ले अलग से एक बोतल के अंदर। ये 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है फ्रॉम स्टॉक से निकाल लें, और एक अलग से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का नाम आप सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो यूं करके होती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसके साइड पे स्केल लगा होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसे आप लोगों ने फिजिक्स में वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर का नाम दिया होगा। इस तरह से साइड पे बेटा उसके स्केल बना होता है, यूं मुख्तलिफ साइज में ही आती हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब अपने स्टॉक में से निकालें, इसमें ऐड कर दें 10 सेंटीमीटर क्यूब, बाकी इसके अंदर वाटर डाल दें, बाकी इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दें अपना, बाकी इसके अंदर आप अपना वाटर डाल दें, और वाटर डाल के टोटल वॉल्यूम कितना कर दें, जितना बेटा आप लोगों ने बनाना था। कितना बनाना था 100, ये ले, ये मिसाल के तौर पे 100 है, टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दें। ये आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। वो बच्चा गैस करके बता सकता है इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100। अब कोई बच्चा ये भी गैस कर सकता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी मोलैरिटी कितनी है? क्या इसकी मोलैरिटी 0.1 है या इसकी मोलैरिटी 0.01 है? जी बेटा इसकी मोलैरिटी 0.01 है। 0.1 तो ये था जो हमारे पास गिवन था, हमने इसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम निकाला है। कितना निकाला है? 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। बाकी उसके अंदर हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया है, और सॉल्वेंट ऐड करने से जो टोटल मोलैरिटी है वो अब 0.01 और टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। पहले तुक्का लगा रहे थे ना हम, सर एक बच्चा कहता है सर इसमें से 5 निकाल ले, बाकी पानी डाल के 100 कर दें। दूसरा बच्चा कहता है सर 5 नहीं निकालें, इनमें से 15 निकाल लें। एक बच्चा कहता है इसमें से 10 निकाल लें। वो बात गलत हो जाती है बच्चों, वो बात रूल से हटके हो जाती है। ये एक प्लान्ड मेथड है जिसमें आपके पास एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसे आप अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन में चेंज कर देते हैं। ये बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। उससे पहले आपने अक्सर गर्मियों में रोड्स के ऊपर लोगों को शरबत बना के बेचते हुए देखा है। ये बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अक्सर आपने जो है रोड्स के ऊपर लोगों को शरबत के गिलास बना बना कर बेचते हुए देखा होगा। उनके पास इतनी इतनी बड़ी बोतलें पड़ी होती हैं, जामे शीरीन की बोतल अलग से पड़ी, ऑरेंज का स्क्वैश जो है उसकी बोतल अलग से पड़ी, ठीक है ना। या इस तरह जो मुख्तलिफ फलों के फ्लेवर होते हैं उनकी बोतलें उनके पास पड़ी होती हैं। वो उनके स्टॉक सॉल्यूशन है, वो जो दुकान रेडी वालों के पास है वो उनके स्टॉक सॉल्यूशन है। अच्छा, अब उनके पास एक कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, वो आकर उनसे कहता है कि अच्छा अब मुझे ऐसा करें कि एक गिलास जो है ये जामे शीरी बना दे और एक गिलास मुझे स्क्वैश बना दे। तो वो क्या करेगा? क्या वो उस बोतल का ढक्कन खोल के सारी का सारा नीट उसको पिला देगा? सारी बोतल तो वो गिलास में डाल के नहीं ना पिलाता,
क्या करता है बच्चों, उसमें से वो बोतल उठाता है, ढक्कन खोल के एक ढक्कन, उसने एक पैमाना रखा होता अपने पास छोटा सा कि एक ढक्कन मैंने ये जो नीट शरबत पड़ा है ये डालना है, कुछ बर्फ़ डालनी है, बाकी पानी डाल के उसको हिला के गिलास में डाल के कस्टमर को दे देना है। ऐसा ही होता है ना, उसने अपने गाढ़े सोल्यूशन को क्या किया है, डाइल्यूट कर दिया है। शाबाश, उसने बच्चों अपने गाढ़े सोल्यूशन को जो स्टॉक में दिया हुआ था डाइल्यूट कर दिया। अब सोचो उसका टेस्ट पसंद आ गया सारे लोगों को। अब एक कस्टमर दोबारा से आता है, अब वो अगर उसको 3 ढक्कन उसमें डाल दे, अगले कस्टमर को वो आधा ढक्कन डाल के दे, तो उसका तो टेस्ट खराब हो गया। एक पैमाना है ना कि एक ढक्कन ही लेना है और बाकी उसमें पानी डाल के डाइल्यूट करके कस्टमर को पिला देना है। बिल्कुल वैसे केमिस्ट्री के अंदर अक्सर हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं और हम उन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। उन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करते हैं, उन कंसंट्रेटेड में से कुछ मिकदार अपने वॉल्यूम की कुछ मिकदार स्टॉक में से ले लेते हैं, बाकी उसमें पानी डाल देते हैं और टोटल वॉल्यूम जो है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना हम फाइंड कर लेते हैं। मैं यही एग्जांपल दोबारा से करने लगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू आर गिवन, आपको गिवन है 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये ले H2SO4। प्रिपेयर, बनाइए 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर। ये ले, आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखा है, आपको 2 मोलर सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है, स्टॉक सोल्यूशन कितना है, जो गिवन होता है वही स्टॉक सोल्यूशन होता है। तो स्टॉक सोल्यूशन बेटा कितना है, स्टॉक सोल्यूशन है 2 मोलर, ये आपका स्टॉक सोल्यूशन है कितना, 2 मोलर। वो मैंने रेड कलर के अंदर उसको बॉक्स बना दिया हुआ है, 2 मोलर आपका स्टॉक सोल्यूशन है। आप जो नया सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, कितनी ताकत का बनाना चाहते हैं, कितनी मोलरिटी का बनाना चाहते हैं। शर्त ये है कि जो आप बनाना चाहते हैं ना वो उससे डाइल्यूट ही हो। आप 2 मोलर से 3 मोलर नहीं बना सकते ना, 2 मोलर से कम नहीं बना सकते हैं ना, 2 से 1 बना सकते हैं, 1.5 बना सकते हैं, लेकिन 2 मोलर से ज़्यादा ताकतवर सोल्यूशन आप 2 से नहीं बना सकते। डाइल्यूट तो कर सकते हैं जी। 2 मोलर सोल्यूशन गिवन था, बनाना कितना है 0.2, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दैट इज 0.2। कितना बनाना चाहते हैं आप 500 सेंटीमीटर क्यूब बनाना चाहते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो यही है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। आपको पता है मोलरिटी जो कंसंट्रेटेड है, जो आपका स्टॉक सोल्यूशन है, जो गिवन सोल्यूशन है, उसकी मोलरिटी कितनी है, कितने लिखे भाई, 2, शाबाश 2 है। अब मसला तो फिर से वही आ गया कि गिवन सोल्यूशन तो है, उसमें से मैं कितना निकालूं, क्या फिर 10 निकाल लूं, नहीं, अब तो 10 नहीं निकालेंगे, अब तो पता नहीं कितना स्टॉक सोल्यूशन में से वॉल्यूम निकलेगा। मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करके वो स्टॉक सोल्यूशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। जो स्टॉक सोल्यूशन था, जो गिवन सोल्यूशन था वो 2 था, लेकिन उसमें से निकालना कितना है वो नहीं पता, V1 का नहीं पता, V1 एज इट लिख लें। और यहाँ पर M2 कितना है, M2 जो है जो हम बनाना चाहते हैं दैट इज 0.2 और उसका वॉल्यूम कितना सेट किया हुआ है हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मोलरिटी जो स्टॉक सोल्यूशन की थी उसे हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे। V1 एज इट रहेगा अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 2 डिवाइड हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 500, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ला के हमने इसको डिवाइड कर दी। V1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे कटिंग होगी, यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई 500, ये आ जाएगा बच्चों 50।
50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब हम स्टॉक में से लेंगे, जो स्टॉक सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें से हम 50 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और उसमें बाकी वाटर ऐड कर देंगे, बाकी सॉल्वेंट ऐड करके टोटल वॉल्यूम कितना बना लेंगे? 100। टोटल वॉल्यूम कितना बना लेंगे? 100। नहीं बच्चों, अब टोटल वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे, 100 नहीं बनाएंगे, 500 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 500 पुट किया था। ये बच्चों एक टेक्निक है किसी भी सॉल्यूशन को डिल्यूट करने की। डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ये स्टॉक सॉल्यूशन और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इन्हें इस्तेमाल करके हम किसी भी सॉल्यूशन को जो कि आपके पास गिवन है, जो आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है, उसे आप डिल्यूट कर सकते हैं। आपको मैंने एक वेंडर, एक जो है आम रेडी वाले की एग्जांपल भी दी है कि जो कि गर्मियों के मौसम के अंदर शरबत सेल करता है, तो वो नॉर्मली क्या करता है, अपने पास जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पानी, बर्फ़ और मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स करके उसको डिल्यूट करके सेल कर रहा होता है। बिल्कुल वैसे अगर हमें केमिस्ट्री की लैब के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, ज़्यादा मोलैरिटी का है, उसे डिल्यूट करना पड़ जाए तो हम उसे कैसे डिल्यूट कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला है, इस प्रोसेस को डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर सामने एक छोटा सा होम टास्क लिख रहा हूँ। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सारे बच्चों ने एक पेज के ऊपर इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को डिल्यूट करके पेज के ऊपर लिख के आप लोगों ने ग्रुप के अंदर शेयर करना है। यू आर गिवन 0.1 मोलर solution of KMnO4. You are given 0.1 molar solution of KMnO4. Prepare 200 centimeter cube of solution of 0.01 molarity. 0.01 मोलैरिटी का आप लोगों ने सॉल्यूशन जो है ये प्रिपेयर करना है। दैट इज़ योर होमवर्क। आप सारे बच्चे जो है इसको अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर एक पेज के ऊपर सॉल्व करके उसकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप के है उसके अंदर शेयर करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने इस टॉपिक को कितना लर्न कर लिया है। मज़ीद अगर इस टॉपिक के हवाले से बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कुछ शिकायत है, तो सारे बच्चे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आओ, उसको शेयर करो, इंशाल्लाह उसको आपको जवाब देंगे। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक इंशाल्लाह सोल्युबिलिटी के हवाले से है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।